यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 0 टू हीरो क्लासेस के यात्री पटना जाने वाले छात्र 0 टू हीरो क्लासेस के द्वारा YouTube पर फ्री में क्रैश कोर्स 2025 के लिए चल रही है। जाकर क्रैश कोर्स का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से इस 0 टू हीरो परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो है दोस्तों बहुपद। जो बहुपद टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछला जो मेरा क्लास था वो था वास्तविक संख्या, जो पहला इसका टॉपिक था। उस टॉपिक से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव था वो मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वो ऑब्जेक्टिव का सेट नहीं बनाए हैं या अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर ऑब्जेक्टिव का सेट देख ले, ताकि आपको एग्ज़ाम में अभी जो फ़िलहाल 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। क्योंकि उसी से संबंधित मैंने उस वास्तविक संख्या से क्वेश्चन को वहाँ से उठाए हैं, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम फ़िलहाल 2024 में बनने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले और अपने अपने दोस्त को भी बता दे कि इस 0 टू हीरो परिवार में एक क्रैश कोर्स फ्री मतलब ओपन हुआ है जो 10th एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो आइए हम टाइम भी नहीं लेंगे, तो आइए हम आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बहुपद। बहुपद के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। बहुपद के दोस्तों दो पार्ट होते हैं, एक होता है दोस्तों चर और दूसरा क्या है दोस्तों अचर। दोस्तों इसको कितना पार्ट में होता है, इसको दो पार्ट होता है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। एक होता है चर और दूसरा क्या है दोस्तों अचर। दोस्तों एक होता है एक चर और दूसरा क्या तो अचर। ये चर राशि भी यहाँ लिख सकते हैं, चर राशि, दूसरा अचर राशि। चर राशि दोस्तों क्या होता है, चर राशि में दोस्तों इसका दोस्तों मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि चर राशि में क्या क्या आता है। चर राशि में से लेटर दोस्तों ए से जेड तक लेटर आते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डॉट ETC। ये दोस्तों ये जो है ये दोस्तों चर राशि है। अचर राशि क्या है दोस्तों, अचर राशि में दोस्तों संख्या आते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 3 4 √2 √3। ये सब दोस्तों क्या है, ये सब दोस्तों अचर राशि ETC, ये सब दोस्तों अचर राशि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव अगर बनता है कि चर राशि पहचानने के लिए या अचर राशि पहचानने के लिए, तो आप यहाँ से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद आगे हम देखते हैं बहुपद को पहचानने का नियम। क्या दोस्तों देखेंगे हम कि बहुपद को हम कैसे पहचानें। बहुपद के पहचानने का नियम। बहुपद के दोस्तों पहचानने का नियम क्या दोस्तों देखते हैं, बहुपद के पहचानने के नियम। इसका दोस्तों पहला नियम है वह है दोस्तों इसमें चर यानी x का घात ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। पहला नियम है दोस्तों इसमें चर यानी चर कौन है, क्या हो दोस्तों x का घात ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल इसका मैं कुछ बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर क्या हो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और क्या हो दोस्तों x³ प्लस 3x² डॉट ETC। यहाँ पे दोस्तों और इसका एक दूसरा दोस्तों इसके पहचानने का नियम है कि इसमें चर का घात पूर्ण संख्या, इसमें चर यानी x का घात पूर्ण संख्या क्या दोस्तों पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी आपको मैं बता देता हूँ।
एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट, इसमें जैसे दोस्तों इसका x का मान 0 0 हो सकते हैं, 2 3 4 5 etc डॉट etc कर लो यहाँ पे। तीसरा दोस्तों इसका नियम जो है, तीसरा नियम क्या है दोस्तों कि इसमें चर का घात भिन्न के रूप में न हो। इसमें चर यानी x का घात भिन्न के रूप में न हो। इसका भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यानी चर का जो भी घात होगा वह भिन्न के रूप में न हो। इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं दोस्तों, 3/2x² प्लस 1 कर लेते हैं, कॉमा 1/4 x² प्लस 5 कर डॉट डॉट etc कर लेते हैं। चौथा जो इसका पहचानने का नियम है जो है दोस्तों, इसमें चर रूट के अंदर न हो। इसमें चर रूट के अंदर न हो। क्या है दोस्तों, इसमें चर रूट के अंदर न हो। एग्जाम्पल इसका भी कुछ दोस्तों ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों एग्जाम्पल इसका लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर 4 डॉट etc कर लेते हैं। यहाँ भी पाँचवा जो इसका दोस्तों पहचानने के नियम, इसमें चर भिन्न के रूप में न हो। क्या हो दोस्तों, इसमें चर भिन्न के रूप में न हो। ये तो दोस्तों हो गया, इसमें चर भिन्न के रूप में न हो। यहाँ पे घात था, इसमें चर यानी x भिन्न के रूप में न हो। क्या दोस्तों, इसमें चर जो है भिन्न के रूप में न हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे होगा एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ। एग्जाम्पल जैसे x², क्या हो दोस्तों, x² प्लस 5/3 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3, कॉमा 2x प्लस 1/2x डॉट डॉट etc कर लेते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल दोस्तों समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक एक बारीकी से मैंने यहाँ पे बहुपद को पहचानने का नियम आप लोग को बीच में यहाँ पे बता दिया हूँ। तो दोस्तों जब आप इस क्लास को करने बैठते हैं तो पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठे, ताकि आपको इस क्लास को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जब तक आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठते हैं, जब तक इस क्लास को नोट नहीं करते हैं, तब तक आपको कुछ न कुछ दिक्कत होगा ही। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आप वहाँ पे, जब हम इस टाइप के वहाँ पे अगर प्रश्न डालते हैं तो आपको वहाँ पे अगर दिक्कत आता है तो आप अगर नोट अगर किए होंगे तो वहाँ पे जाकर आप पीछे मतलब देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे गलत किया हूँ। अगर नहीं नोट करते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं कि बहुपद का शून्यक। तो यहाँ तक दोस्तों आपको नोट यहाँ तक कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। आगे दोस्तों क्या देखते हैं दोस्तों, बहुपद के शून्यक। दोस्तों यहाँ तक हम मिटा देते हैं। अब तक आइए आगे देखते क्या दोस्तों, बहुपद का शून्यक। क्या है दोस्तों, बहुपद का शून्यक। अब इसके बारे में देखते हैं, शून्यक के बारे में देखते हैं दोस्तों। बहुपद का शून्यक, इसे px बराबर दोस्तों कितना हम मानते हैं, 0। कितना माने दोस्तों, 0। तो दोस्तों px बराबर दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम, कितना माने दोस्तों, 0। तो 0, p से p दोस्तों कट गया तो x बराबर कितना निकल दोस्तों, 0। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान यहाँ पर कितना निकला दोस्तों, 0 यहाँ पे निकल का आया। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं, इसी में
इसमें आगे देखते हैं, इसे दोस्तों px बराबर 0, gx बराबर 0, qx बराबर भी 0, डॉट 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 आदि से सूचित किया जाता है। यहाँ तक आपको नोट किए होंगे। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल यहाँ से नोट करना है आपको। दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पे है दोस्तों, जैसे 2x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करना है हमको। क्या करें? शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करना है दोस्तों इसका। दोस्तों हमको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा px का कितना होगा दोस्तों? 2x प्लस 5। तो px बराबर दोस्तों हम कितना मानते हैं? 0। तो यहाँ पे मानेंगे 0 बराबर 2x प्लस 5। और दोस्तों हम इस यहाँ जो है ये दोस्तों अचर राशि है, इसको हम इस साइड लाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 0 - 5 बराबर 2x। तो दोस्तों 2x बराबर कितना हो गया? -5। तो यहाँ से दोस्तों x बराबर कितना हमको निकलता है? -5/2। अब -x का मान -5/2 तो निकल गया। हम इसको भी जांच भी कर सकते हैं दोस्तों। अब लिखेंगे यहाँ पे जांच। क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे जांच। अब यहाँ पे जहाँ पे दोस्तों ये x है, क्या था दोस्तों? इसका शून्यक 2x प्लस 5 था। अब इसको हम यहाँ पे जांच भी कर सकते हैं यहाँ पे कि मेरा ये सही निकला या गलत। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों? 2x प्लस 5। तो 2 × x का मान कितना है दोस्तों? -5/2 प्लस 5। ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो -5 प्लस 5 रखते हैं दोस्तों, 0 निकल गया। तो दोस्तों यहाँ से हमको आपको पता भी चल जाता है। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि बहुपद का, अब आगे देखते हैं दोस्तों बहुपद का गुणांक। क्या देखेंगे दोस्तों? बहुपद का गुणांक। हम मिटा देते हैं यहाँ तक दोस्तों। बहुपद का गुणांक देखते हैं हम दोस्तों यहाँ तक। अब आगे देखते हैं बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक देखते हैं दोस्तों। इसके बारे में एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। बहुपद के गुणांक से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो जैसे मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ पहला, 2x प्लस 3। क्या दोस्तों लिखिए? 2x प्लस 3 में x का गुणांक कितना होगा? 2x प्लस 3 में दोस्तों x का गुणांक कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पे x का गुणांक 2 होगा। एक और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 5x प्लस 4 में x का गुणांक कितना होगा? यहाँ पे दोस्तों x का गुणांक पूछ रहा है, तो x का गुणांक दोस्तों यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। x का गुणांक यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है दोस्तों एग्जाम्पल? कि 3/2 x² प्लस 5x प्लस 7 में x² का गुणांक। x² का दोस्तों गुणांक यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों x² का गुणांक कितना होगा दोस्तों? 3/2 यानी 3/2 होगा। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अगला जो है दोस्तों वह है दोस्तों बहुपद का घात। क्या है दोस्तों? बहुपद का घात है। अब हम बहुपद के घात के बारे में देखते हैं। क्या है दोस्तों? बहुपद का घात।
बहुपद का घात। अब बहुपद के घात के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में भी देखते हैं। जैसे दोस्तों 4x + 2 में 4x + 2 में x का घात, 4x + 2 में x का घात कितना होगा? तो दोस्तों x का घात कितना होगा दोस्तों? तो x का घात दोस्तों कितना होगा? 1 होगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। जैसे 2y² + 3y + 4, 3y + 4 में 4 में y का घात क्या है दोस्तों? y का घात बराबर कितना होगा? तो दोस्तों y का घात कितना होगा दोस्तों? जो भी इसमें दोस्तों हमको यहाँ पे ये एक प्रश्न ये बनता, सर यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो घात दोस्तों उस घात दोस्तों सबसे बड़ा जो होगा, यानी सबसे बड़ा जो होगा, यानी जिसके पावर वहाँ से लेना है दोस्तों घात। यहाँ पे दोस्तों पावर 1 है, नहीं कुछ है तो उससे पावर 1 है। यहाँ दोस्तों कितना पावर है? 2 है, तो इसका दोस्तों घात होगा, तो घात यहाँ पे 2 होगा। यानी सबसे अधिकतम जिसका मान होता है घात में, बहुपद के घात, वहाँ से दोस्तों आपको लिया जाता है। अगला दोस्तों एक और यहाँ से एग्जाम्पल आपको दोस्तों यहाँ पर मैं बतला देता हूँ। अगला दोस्तों इसका एग्जाम्पल है दोस्तों कि 3/5x के पावर 9 प्लस x² x के पावर 5 प्लस 7x + 2, 7x + 2 में x का घात। तो दोस्तों यहाँ पे x का घात कितना होगा दोस्तों? तो जो सबसे बड़ा घात है वही लेना है दोस्तों। x का घात कितना दोस्तों होगा? यहाँ पे 9, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 9। यहाँ तक दोस्तों आपको नोट करना है। वहाँ तक दोस्तों आपको क्या करना है? नोट करना है। तब तक मैं एक क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोग को। आइए दोस्तों आगे अब हम देखते हैं दोस्तों कि बहुपद का वर्गीकरण। क्या दोस्तों देखते हैं? बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक आपको नोट यहाँ तक हो गया होगा। क्या देखते हैं दोस्तों? बहुपद का वर्गीकरण। यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद के वर्गीकरण में दोस्तों क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। इसका जो पहला पार्ट है दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। पहला पार्ट में दोस्तों यहाँ पे लिखना है कि घात के आधार पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा कि घात के आधार पर। पहला में होगा घात के आधार पर, दूसरा में होगा दोस्तों पदों के आधार पर। पदों के आधार पर। अब यहाँ देखते हैं बारीकी से घात के आधार पर क्या होगा दोस्तों। घात के आधार पर दोस्तों इसको जो है 3 पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों क्या होता है? रैखिक बहुपद। क्या दोस्तों होता है? एक रैखिक बहुपद या इसको दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद। दूसरा दोस्तों इसको क्या होता है दोस्तों इसका द्विघाती बहुपद। तीसरा दोस्तों इसका क्या था दोस्तों? त्रिघाती बहुपद। अब दोस्तों वहाँ पे देखते हैं हम पदों के आधार पर देखते हैं दोस्तों। एक पदी। पदों के आधार पर दोस्तों क्या होगा दोस्तों? एक पदी बहुपद।
क्या होगा दोस्तों, एक पदी बहुपद। दूसरा में क्या होगा दोस्तों, द्विपदी बहुपद। तीसरा में क्या होगा दोस्तों, त्रिपदी बहुपद। अब दोस्तों हमको इसको बारीकी बारीकी से सबको देखना है कि एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, और उसके बाद देखना है कि एक घाती बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक घाती बहुपद क्या है। अब हम यहाँ से मारेंगे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। क्या दोस्तों यहाँ से लिखना है, रैखिक बहुपद है एक घाती बहुपद। इसका दोस्तों जो परिभाषा होता है, यहाँ पे दोस्तों परिभाषा ने पूछता है एक पद वाले बहुपद को। दोस्तों यहाँ पे तो एक पद ही हो गया दोस्तों, एक घाती बहुपद दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे परिभाषा आपको वहाँ पे नहीं पूछता है, वहाँ पे दोस्तों आपको पहचानने के लिए पूछता है कि एक घाती बहुपद कौन सा है, द्विघाती बहुपद कौन सा है और त्रिघाती बहुपद कौन सा है। तो हम एक घाती बहुपद को जिसमें दोस्तों एक ही घात होगा वह एक घाती बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। जैसे दोस्तों एक घात वाले बहुपद में दोस्तों हो गया, जैसे क्या होगा दोस्तों, जैसे हो गया दोस्तों जिसमें एक ही घात हो, केवल एक घात हो। जैसे दोस्तों ये x+3। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों इसका लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे x+4, x+5। ये दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों केवल एक ही घात है। क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों एक ही घात है। अगला मैं देखता हूँ यहाँ पे द्विघाती। क्या है दोस्तों, द्विघाती बहुपद। इसका क्या होगा दोस्तों परिभाषा, जिस बहुपद में दो घात या तो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में दो घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों हो गया, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, 2x² + 4। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका घात कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों घात कितना था, 1 था। तो ये हो गया दोस्तों एक घाती बहुपद। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कितना है, इसका घात 2 है। तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। एक और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों हो गया x² + 3। तो यहाँ पे दोस्तों कितना इसका घात है, 2 है। तो ये दोस्तों हो गया द्विघाती बहुपद। अब दोस्तों देखना है कि क्या देखना है दोस्तों, त्रिघाती बहुपद। इसको दोस्तों यहाँ तक हम मिटा देते हैं, त्रिघाती बहुपद। क्या दोस्तों यहाँ पर लिखना है, त्रिघाती बहुपद। अब इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। त्रिघाती बहुपद क्या है, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल, जिसमें दोस्तों जिसका यानी घात 3 हो वह क्या होगा दोस्तों, त्रिघाती बहुपद होगा। जैसे दोस्तों 2 - x³। तो यहाँ पे दोस्तों घात कितना है दोस्तों, यहाँ पे घात इसका 3 है। तो ये हो गया दोस्तों त्रिघाती बहुपद हो गया। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, जैसे दोस्तों हो गया 3x³ - 2 3x³ - 5। ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपका त्रिघाती बहुपद है। अब तो यहाँ तक दोस्तों आप समझ में आ गया कि हम पहचान लेंगे कि सर कौन सा एक घाती बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है, कौन सा त्रिघाती बहुपद है। अब हम उस साइड देखते हैं दोस्तों एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होता है दोस्तों, एक पदी बहुपद यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों। क्या लिखना है, एक पदी बहुपद।
एक पदी बहुपद के बारे में ये दोस्तों हम देखते हैं। एक 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 पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर, क्या हुआ दोस्तों, एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर दोस्तों जैसे 5, इसमें क्या है दोस्तों, केवल एक ही पद है, एक्स के पावर 3, एक ही पद है। ये एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों, द्विपदी, क्या हुआ दोस्तों, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद। इसका भी एग्जाम्पल आइए हम देखते हैं। जिसमें दो पद, केवल इसमें दो पद होना चाहिए, जैसे x+2, क्या है दोस्तों, x+2। एक और एग्जाम्पल यहाँ दोस्तों लेते हैं, x+4, इसमें क्या है दोस्तों, दो पद है। यहाँ भी दोस्तों दो पद है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहचान सकते हैं कि एक पदी बहुपद कौन है और यहाँ पे द्विपदी बहुपद कौन है। एक और आइए दोस्तों अब हम देखते हैं त्रिपदी बहुपद। क्या है दोस्तों, देखते हैं त्रिपदी बहुपद। यहाँ पे लिखना है आपको त्रिपदी बहुपद, जिसमें तीन पद हो। क्या हो दोस्तों, जिसमें तीन पदों से त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसमें तो ये दोस्तों दो पद है तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। इसमें एक पद है, ये हो गया एक पदी बहुपद। और जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2x² + 2x + 4। इसमें दोस्तों कितना पद है, इसमें दोस्तों तीन पद है तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे हो गया 2x² + 4x + 8। इसमें भी दोस्तों कितना है, इसमें भी दोस्तों तीन पद है तो ये दोस्तों हो गया त्रिपदी बहुपद। तो हम यहाँ से दोस्तों पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद एक पदी है, कौन सा बहुपद द्विपदी है और कौन सा बहुपद त्रिपदी है। तो यहाँ से दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव अगर यही यहाँ से अगर एग्जाम अगर आते हैं तो बिल्कुल आपको वहाँ पे आपको पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह क्लास जो है उसी से रिलेटेड है जहाँ से आपको 2025 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। क्योंकि इसके बाद हम आगे फिर हम देखते हैं दोस्तों इसका व्यापक रूप। किसको दोस्तों क्या देखेंगे हम दोस्तों, देखते हैं इसका व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों इसका आप देखेंगे हम व्यापक रूप। यहाँ पे दोस्तों आपको इसका जो है व्यापक रूप होता है दोस्तों ax² + bx + c, जहाँ a = (0) तथा a, b और c एक क्या होगा दोस्तों, यह एक वास्तविक संख्या होगा। अब दोस्तों ये दोस्तों आपको याद रहना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से देखना है शून्यकों का योग। क्या दोस्तों आप देखना आगे शून्यकों का योग, यानी दोस्तों अल्फा, क्या दोस्तों अल्फा + बीटा, यानी दोस्तों अल्फा + बीटा बराबर यहीं से फार्मूला निकलता है -b/a। क्या दोस्तों -b/a। अब दोस्तों क्या देखना है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा। क्या दोस्तों अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा क्या था दोस्तों c/a आपको ऐसे ही लिखना है, इसको बंद करना है ऐसे दोस्तों ब्रैकेट में। और एक और दोस्तों इसमें फार्मूला था कि 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होता है -b/c। इसको भी दोस्तों ब्रैकेट में बंद करना है। ये जो दोस्तों मैंने ये तीनों फार्मूला लिखे हैं ये दोस्तों रामबाण है।
इसको दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब मैं शून्यक यहाँ से निकालता हूँ तो आपको शून्यक दोस्तों इस फार्मूला और इस फार्मूला के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। क्योंकि इसीलिए दोस्तों आप इसको रामबाण समझ ले और इसको पूरा तरीका से आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में माइंड में बैठा ले, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी कोई भी प्रश्न आए और वहाँ अगर आपको अगर पूछता है कि शून्य ज्ञात कर सकता, आप यहाँ से आप शून्य का आप निकाल सकते हैं। आगे आप आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, हम कुछ इस पर एग्जाम्पल एक दो आपको बतला देते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक बहुपद लिखता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ से आपको हम बताता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 क्या है दोस्तों, एक 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसमें दोस्तों आपको पूछे कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, यानी दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों हमको यहाँ लिखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर की क्या था दोस्तों फार्मूला। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिख देना है कि a बराबर कितना हो गया 2 और b बराबर कितना हो गया दोस्तों -8 और c बराबर कितना हो गया दोस्तों 16। अब हमको निकालना है क्या शून्यकों का योग, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या, तो माइनस b बट्टा a, तो माइनस b बट्टा a, तो हमको यहाँ पे लिखना है माइनस, अब b के मान कितना हो गया -8 और a के मान हो गया 2, तो यहाँ पे कितना दो माइनस और माइनस प्लस, तो 8 बट्टा 2 कट कितना दोस्तों यह 4। और दूसरा क्या है दोस्तों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका होता है दोस्तों c बट्टा a, तो c बराबर कितना हो गया दोस्तों, c बराबर हो गया 16 और a बराबर 2, यहाँ से कट गया दोस्तों 2 8 16 8। तो दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर कितना हो गया दोस्तों 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना यहाँ पे निकल गया है 8। आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हम देखते हैं, यहाँ तक आपको नोट यहाँ तक कर लेंगे होंगे, इसको हम मिटाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं अब दोस्तों यहाँ से आपको लिखना है स्टार मार्कर, फिर स्टार मार्कर लिखना है दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्या है दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, योग तथा गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र क्या लिखा है, तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र क्या दोस्तों, इसका होगा फार्मूला की px बराबर दोस्तों px बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या लिखना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ पे दोस्तों हमको लिखना है दोस्तों, ये तो दोस्तों आपको आप दोस्तों यहाँ पे लिखना है दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा माइनस b बट्टा a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होता है दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c बट्टा a। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना px बराबर कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे दोस्तों लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वाला कितना था दोस्तों, तो माइनस b बट्टा a
एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था दोस्तों सी बट्टा ए। अब यहाँ पे दोस्तों लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, ऊपर से गुना करेंगे इसको बी के एक्स से तो बी एक्स बट्टा ए और प्लस सी बट्टा ए। इसका दोस्तों कितना होगा इसका एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा ए। जब ए से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर दोस्तों यहाँ पर हम जीरो, क्योंकि यहाँ पे हम दोस्तों कितना माने दोस्तों पी एक्स माने हैं तो पी एक्स बराबर जीरो यहाँ पर लेंगे। उसके बाद जीरो से इस साइड इसको गुना करेंगे दोस्तों तो कितना यहाँ पे निकल कर आगे इसका दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यही तो दोस्तों फार्मूला निकल के आता है इसका कि द्विघात बहुपद सॉरी इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आगे दोस्तों हमको क्या दोस्तों अब हमको देखना है दोस्तों शेष परिमेय। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब आगे यहाँ पे दोस्तों देखना है हमको शेष परिमेय। क्या दोस्तों देखना है शेष परिमेय, शेषफल लिख देते हैं शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय के बारे में दोस्तों देखना है। यहाँ पे दोस्तों ये देखना है हमको, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या जी एक्स, इसको बोलते हैं दोस्तों पी एक्स, इसको बोलते हैं दोस्तों क्यू एक्स और इसको बोलते हैं दोस्तों आर एक्स। तो दोस्तों मैंने वास्तविक संख्या में आपको यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो वही फार्मूला आपको दोस्तों यहाँ पे अपनाना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है दोस्तों पी एक्स बराबर, क्या लिखना है दोस्तों पी एक्स बराबर, यानी इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों भाज्य और इस वाले पार्ट को दोस्तों बोलते हैं भाजक। और ये हो गया दोस्तों भागफल और ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों शेषफल। ये तो दोस्तों हुआ शेषफल परिमेय रिमाइंडर थ्योरम। तो पी एक्स यानी भाज्य बराबर, तो पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब दोस्तों यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर दोस्तों फर्स्ट लिखते हैं कि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों एक्स स्क्वायर और माइनस 5। एक दोस्तों एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है और जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस 1। तो दोस्तों करना है क्या आपको यहाँ पे दोस्तों पी एक्स से क्या करना है दोस्तों सॉरी जी एक्स से भाग देना है किस में दोस्तों पी एक्स में। आइए दोस्तों अब हम भाग विधि से पहले इसको हम साधारण जो होता है इसका भाग विधि उससे हम चेक करते हैं कितना में देना है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 5 में। यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे जब हम एक्स से गुना करें तो कितना होगा दोस्तों ये एक्स स्क्वायर हो गया। इसको गुना करेंगे 1 के एक्स से माइनस एक्स, यहाँ पे दोस्तों हो गया प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये कट गया। यहाँ पे कितना दोस्तों बच गया एक्स माइनस 5। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स माइनस 5 है, यहाँ पे एक्स है तो प्लस 1 से गुना करेंगे, एक्स को गुना करें 1 से तो एक्स, 1 के गुना करेंगे 1 से तो माइनस 1। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों प्लस, यहाँ पे दोस्तों क्या माइनस घट गया तो माइनस 4। तो यहाँ पे दोस्तों पी एक्स बराबर तो हमको दिया हुआ है इतना पता है, जी एक्स बराबर ही पता है। और यहाँ पे दोस्तों क्यू एक्स बराबर कितना निकल गया, क्यू एक्स बराबर कितना निकल दोस्तों एक्स प्लस 1 और आर एक्स बराबर कितना निकल गया दोस्तों -4 निकल गया दोस्तों यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर, यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से चेक भी कर सकते कि पी एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ पे सबका मान आप पुट कर सकते हैं। तो क्यू एक्स कितना दिया हो दोस्तों इसका मान जी एक्स का मान दिया हुआ एक्स माइनस
1 इंटू क्यू एक्स का मान कितना निकला है दोस्तों, x प्लस 1 अब प्लस आर एक्स दिया क्या -4, तो -4। यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका दोस्तों होता है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया दोस्तों 4, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया एक्स स्क्वायर -5। तो यहाँ पे दोस्तों पी एक्स बराबर निकल गया, कितना निकल गया दोस्तों एक्स स्क्वायर -5। यही तो हमको निकालना था कि पी एक्स बराबर, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5 दिया है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं मान और यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे दोस्तों देखते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। दोस्तों क्या देखते हैं दोस्तों, त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं दोस्तों। त्रिघात बहुपद स्टार मारना है, फिर लिखना है यहाँ से त्रिघात बहुपद। अब इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं एक झलक। यहाँ भी इसका दोस्तों होता है व्यापक रूप, इसका दोस्तों जो है तो है व्यापक रूप। क्या होता है दोस्तों इसका व्यापक रूप, आप लोगों को भी दोस्तों पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो आप कॉपी में भी उसको नोट करना है। क्या होता है दोस्तों, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको दोस्तों यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा हम इसमें इंक कंप्यूटर वहाँ से इंक कहाँ पे है, इंक दिया जाए, इसमें थोड़ा हम इंक हम दोस्तों डालते हैं। तब तक दोस्तों एक हम आपको हम एक बात आपको बतला देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो भी दोस्त अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस जीरो टू हीरो परिवार में नहीं जुड़े हैं, तो वो जाकर सबसे पहले इस जीरो टू हीरो परिवार में जाकर जुड़ जाए, ताकि इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ से जो क्रैश कोर्स है वो आपको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज PDF यानी जो इसका फुल PDF है वह क्लास इंड जब हो जाएगा इसका पूरा मतलब क्लास, तो इसका चैप्टर वाइज का पूरा एक PDF जो है टेलीग्राम पर आपको अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम का दोस्तों तो लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो ये दोस्तों YouTube चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे दोस्तों उसका लिंक मिलता है, उस पे जाकर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप उस टेलीग्राम पे जा कर के और वहाँ से उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप उस PDF में आपको देखना है, तो मैं जैसे ही आपको यहाँ पे मैं बारीकी से यहाँ पे बताता हूँ कि क्लास को उसी तरह से आपको वहाँ पे PDF में मिलेगा। तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के कोई अगर दिक्कत होता है तो वहाँ पे एक PDF के ऊपर में वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो आपके उस नंबर पे आपको कॉल करना है और वहाँ पे आप कॉल करके आप उससे जानकारी ले सकते हैं। वह मेरा ऑफिस का नंबर है। तो आइए हम देर नहीं करेंगे। इसका दोस्तों व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या होता है दोस्तों इसका व्यापक रूप, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी। ये दोस्तों इसका व्यापक रूप होता है जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0 के बराबर होगा, और ए बी सी और डी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एक वास्तविक संख्या होंगे। ए बी सी और क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एक वास्तविक संख्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ये देखना है दोस्तों आगे, इसमें दोस्तों एक बात यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है इसमें एक बात लिखना है दोस्तों कि इसमें शून्य को क्या अधिकतम संख्या 3 एवं न्यूनतम 0 होती है। इसमें दोस्तों शून्य को की इसमें शून्य को की अधिकतम संख्या 3 और न्यूनतम संख्या कितना होगा दोस्तों 0 होगा।
यानी दोस्तों इसमें जो है शून्यकों की अधिकतम संख्या हमेशा 3 होगा और कम से कम न्यूनतम संख्या क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। आगे दोस्तों इसमें एक बात और आपको लिखना है कि इसमें 3 क्या दोस्तों लिखना है, इसमें 3 शून्यक, इसमें 3 शून्यक क्या क्या दोस्तों होता है, अल्फा, बीटा और क्या होता है दोस्तों, गामा। गामा ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, गामा क्या होता है दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ तक आपको नोट करना है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको क्या करना है, नोट करना है। आगे दोस्तों देखना है कि आगे दोस्तों यहाँ पे स्टार मान लिखना है दोस्तों, पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या दोस्तों लिखना है, पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनते हैं। यहाँ पे एक मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्स, इसको x1, इसको y, इसको y1। इसमें दोस्तों ये पूछता है कि px के शून्यकों की संख्या, जो भी x, ये जो दोस्तों ये जो लाइन है यानी x लाइन पे यानी कितनी बार कोई भी रेखा कट करती है। यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे यहाँ पे आपको कट करता हूँ, जैसे यहाँ पे दोस्तों कट करता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों कितना होगा दोस्तों शून्यकों की संख्या। यहाँ पे दोस्तों कितना बार ये जो दोस्तों x वाले ये जो है लाइन, इसको कितना बार दोस्तों ये रेखा टच किए हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पे दोस्तों इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्न जो है दोस्तों एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहते हैं, प्रत्येक वर्ष यहाँ से रहते हैं। दूसरा मैं एक और यहाँ से आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपको यहाँ से बताना है। जैसे दोस्तों यहाँ से दोस्तों इसमें दोस्तों ज्ञात करना है शून्यकों की संख्या। ये हो गया दोस्तों x, ये x1, ये y, ये हो गया y1। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बार दोस्तों यहाँ पे टच किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 3 हो गया। दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न तो है एग्जाम में यहाँ तक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको कोई भी तरह की अगर दिक्कत, मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी यहाँ तक कि आपको क्लास को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो तब तक के लिए बाय। इस क्लास में बने रहने के लिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये जो मेरा बहुपद का जो भी बेसिक इसका जो सिलेबस था इसको मैं बता दिया हूँ। अब इससे जो संबंधित ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव जो बनता है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।